देखिए, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात की जाएगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको क्लियरली बता दें कि बहुत से बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा टला है, मेरा 22 को था। किसी ने कमेंट किया कि सर मेरा 24 को था, मेरा टला है। तो आप सभी को बता दें कि सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है कि पूर्ण रूप से पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोन का मतलब होता है कि अगले डेट के लिए ये स्थगित कर दिया गया, ठीक है। और ये तो होना ही था का मतलब ये है कि जब आपका एडमिट कार्ड, मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम सिटी है और एग्ज़ाम डेट जब आपको बताया गया था, उसी समय हमको पूरा डाउट था कि आपका एग्ज़ाम जरूर टलेगा। और उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि 4 दिन पहले का ये पोस्ट हमने किया था और यहाँ पर लिखा था कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आप सभी को क्या लगता है कि ये आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम टलेगा, चूँकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। एडमिट कार्ड आने के बाद भी टल गया था। ये स्टूडेंट कई साल से पढ़ा रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस है, और पिछले साल का तो बखूबी एक्सपीरियंस है, चूँकि सेम सिचुएशन है। जिस प्रकार से पिछली बार कोविड फैल रहा था और उसी प्रकार से ये इस बार भी है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 27% बच्चों ने हाँ टलेगा, और जो है कि 73% जो कि बड़ी मात्रा है, उन्होंने कहा कि नहीं टलेगा। और कुछ बच्चों ने तो ऐसा भी नेगेटिव कमेंट किया कि सर क्या फालतू आप पोल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। खैर, अब देखिए बात ये है ना कि अभी जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, तो वहाँ तो कोई भी कोरोना का जिक्र नहीं है। वहाँ अपने देश के प्रधानमंत्री और तमाम जो नेता लोग हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जाकर के प्रचार प्रसार रैलियाँ चल रही, सारी चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को लेकर के है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है कि जहाँ बच्चे की जहाँ की पढ़ाई की बात हो रही है, वहीं ज़्यादा दिक्कत है। खैर, इसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा, राजनीतिक मुद्दा है, वो अलग मैटर है। लेकिन बात यह है कि अब तो आपका एग्ज़ाम टल गया है। और एक बात और आपसे बतानी है, लेकिन उसके पहले एक बार हम कोशिश करेंगे कि फिर से इस नोटिस को समझ लें, ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट न रहे। आप खुद भी इस नोटिस को देख सकते हैं airmanselection.cdac.in पर। नोटिस में लिखा हुआ है कि इन व्यू ऑफ फ्रेश रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट ड्यू टू करेंट कोविड सिचुएशन। राज्यों के जो नियम कानून बनाए गए हैं उसको देखते हुए, क्योंकि कई राज्य में क्या है कि रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक लॉकडाउन है, कहीं पे रात को 9 से सुबह 5 तक है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो है कि नियम है, उसी को देखते हुए यहाँ पर नोटिस लगाई गई कि स्टार 01/2021 का ये जो एग्ज़ाम शेड्यूल किया था 18 अप्रैल 2021 से लेकर के 24 अप्रैल 2021 के बीच में, इसी बीच में ना आपका एग्ज़ाम था, हैज़ बीन पोस्टपोन टू आगे देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि लेटर डेट, ठीक है, अगले आने वाली डेट तक के लिए ये क्या किया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि स्थगित कर दिया गया है। अपडेट विल बी अपलोडेड ऑन, जो अभी आगे अपडेट होगा वो airmanselection.cdac.in पर अपडेट किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द वेब पोर्टल रेगुलरली। कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस वेब पोर्टल को रेगुलरली फॉलो किया करेंगे। तो देखिए, अगर आप नहीं भी फॉलो कर पाते हैं तो आप इस चैनल जो जिस पे सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको वीडियोज़ के माध्यम से बताते रहेंगे। बाकी अदर प्लेटफॉर्म पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आगे इसका क्या असर होगा। तो देखिए, सीधे सीधे हम बता दें कि जैसे कि आपका ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया ना, तो अब जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आने वाले समय में, तो उस एग्ज़ाम का पेपर लेवल हार्ड होने वाला है। क्या होने वाला है? हार्ड होने वाला है, काफ़ी हार्ड होने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे थे जो कि अभी तैयारी नहीं कर पाए थे, जो पिछली साल जो 10+2 पास किए थे, उनके पास कम समय था, तो अब उनको क्या हो गया, समय मिल गया। एक बात। दूसरी बात, जो ये बच्चे जो जो दूसरे टाइप के बच्चे हैं जो कि तैयारी नहीं किए थे, तो जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा था उनका प्रेशर बढ़ रहा था। अब अचानक से उनका प्रेशर रिलीज हुआ है, समझ रहे हैं। अब उनको मौका मिला है तो वो बाउंस बैक करेंगे, इसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, जिनका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब, आपको ये फिर से समय मिला है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो अब इस समय को गवारा ना समझ के, इस समय को मतलब फालतू ना समझ के, और लॉकडाउन की परिस्थिति कई राज्यों में बन रही है, तो ये नहीं सोचना है कि चलो आराम से पढ़ेंगे, नहीं। अभी आप जैसे सोच रहे थे कि मेरा एग्ज़ाम जो है कि किसी का 20 को था, किसी का 22 को था, जैसे ये सोच करके जैसे पढ़ाई कर रहे थे, ठीक यही चीज़ आगे भी कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो पीछे आपको दिख रहा है द सुधीर पांडे, ये मेरा है इंस्टाग्राम, आप इस पर ज़रूर जुड़ें,
ठीक है, द सुधीर पांडे सर्च करके इंस्टाग्राम चलाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखिए, आपसे लाइव बात करने का बहुत मन करता है, लेकिन फ़िलहाल आप हमारे इस शहर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रात में लॉकडाउन लगा दिया गया था, इसलिए हम अपने गाँव आ गए हैं, अपने घर आ गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे लाइव नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर जो लाइव आने का जो एमबी का रिक्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा लगता है। मतलब कि वीडियो खचपच खचपच आता है, आप बोलेंगे कभी और, आप कमेंट करेंगे अब सुनाई देगा बाद में, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर आ जाइए, यहाँ पर लाइव इजिली आया जा सकता है, कम नेटवर्क में भी चीज़ें क्लियरली दिखती हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत बात अलग से होगी। ठीक है, हाँ, तो आते हैं मुद्दे पर। देखिए, जो जिन कैंडिडेट्स का ये एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम करीब आ रहा था, तो आपके अंदर एक डर समाया हुआ था कि यार तैयारी भी नहीं हुई, एग्ज़ाम आ गया और जाना है, कैसे होगा, क्या होगा। तो आप जो परिस्थिति है वो बद से बदतर ना हो, इसके लिए जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे थे, जिस स्पीड से मेहनत कर रहे थे, स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपने क्वेश्चन जो भी हैं कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, आगे हम उन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लाइव आएंगे तो आपके जो भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आएंगे उसके लाइव जवाब वहीं पर मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व होंगे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।